खुदा कलाम में से आज अपनी रहनुमाई के लिए खुदा का कलाम सुनेंगे और अपनी जिंदगियों में खुदा के कलाम को रिसीव करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 119। ज़बूर 119 और उसकी 129 आयत। जी जिसने निकाले गए आमीन। जी पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। हालेलुया। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से हदीक में से ज़बूर की किताब उसका ज़बूर नंबर 119 और उसकी आयत नंबर 129 कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। उसमें लिखा है, तेरी शहादतें अजीब हैं, इसलिए मेरा दिल उनको मानता है। कलामे खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब लोग बैठे शुरू करते हैं। सब लोग बैठ जाएं। हालेलुया। खुदा कलाम में से जो आज हमने सुना है, लिखा है तेरी शहादतें अजीब हैं, इसलिए मेरा दिल उनको क्या करता है? मानता है। खुदावंद की शहादतें जो है ना, वो बहुत अजीब है, क्योंकि वो कुदरत वाला खुदा है। वो फॉर्मल नहीं है, वो फॉर्मेलिटी का खुदा नहीं है। हम लोग फॉर्मल हैं, खुदा फॉर्मल नहीं है। खुदा जो है, जो वादा करता है, जो बात करता है, वो पूरी करता है। हालेलुया। और वो चाहता है कि मेरे लोग भी मेरी तरह के बन जाएं। इसीलिए कलामे मुकद्दस में लिखा गया कि उसकी शहादतें अजीब हैं, इसलिए मैं उनको मानता हूं। ये दाऊद नबी के अल्फाज हैं और वो कहता है कि मैं उनको मानता हूं। और क्योंकि उसकी जितनी भी बातें हैं, जो कलाम में लिखा गया, जो कुछ फरमाया गया, जो शरीयत की किताब में लिखा गया, मैं उनको क्या करता हूं? मानता हूं। जो कवानीन दिए गए, जो कानून दिया गया, मैं उनको क्या करता हूं? मानता हूं। हम फॉर्मल हैं, फॉर्मेलिटी के लिए चर्च आते हैं। हम उस तरह चर्च नहीं आते जिस तरह हमें आना चाहिए, जिस तरह की लगन हमारे अंदर होनी चाहिए, जिस तरह का खुदा चाहता है। हम फॉर्मेलिटी के लिए चर्च आते हैं। हमारी सोच ही होती है, कोई बात नहीं, अगर आधा घंटा लेट में चले जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। हमारी सोच ये है, हम फॉर्मल है ना। हम इस बात पर तवज्जो नहीं करते कि अगर हम खुदा के घर में पूरे टाइम पर जाएंगे तो पूरी बरकत लेंगे। हमारी सोच ये नहीं है, हमारे ख्याल इरादे ऐसे नहीं है जैसा खुदा चाहता है। दाऊद नबी क्यों कहता है कि काश मैं तेरे घर का दरबान बन जाऊं? क्योंकि दरबान जो है वो टाइम पे आता है, बल्कि टाइम से पहले आता है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है मैं दरबान बन जाऊं। बादशाह है, दिन में कितनी बार दुआ करता है? बादशाह है वो, और दिन में कितनी बार दुआ करता है? 7 बार। बादशाह में कोई काम नहीं होता। इंसान बादशाह सबसे ज्यादा बिजी इंसान है।
लेकिन वो खुदा के लिए टाइम निकालता है। ਅਸੀਂ भी कहते ਅਸੀਂ बड़े बिजी हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, मेरे तो 2 जॉब हैं, मेरे तो 3 जॉब्स हैं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन वो दाऊद जो है वो खुदा के लिए पूरा टाइम निकालता है, जो कमिट किया है उसने वो उसको पूरा करता है, और दिन में 7 बार दुआ करता है। और हम हफ्ते में 1 बार आते हैं, और वो भी टाइम पे नहीं आते। तो हमारी मोहब्बत कैसी है खुदा के साथ, हमारा रिलेशन कैसा है, खुदा हमारे बारे में क्या कहेगा, क्या ये मेरे दिल के मुआफिक है? क्योंकि दाऊद को तो खुदा ये कहता है, हालेलुया हालेलुया। तो हमारे बारे में क्या कहेगा? हमें वो कहेगा मेरी तुम्हारी कभी वाकियत नहीं है। क्या कहेगा? बोले मेरी तुम्हारी कभी वाकियत क्योंकि तूने मेरे आइन पर अमल नहीं किया। तो जब हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, जब हम खुदा के कलाम पर ध्यान नहीं करते, हम चर्च में तो होते हैं लेकिन हम फिजिकली बैठे होते हैं, हम माइंडली तौर पर कहीं और होते हैं, हमारा सीन कहीं और होता है, हमारे ख्यालात कहीं और होते हैं। और जब हम खुदा के हुजूर में प्रॉपर पूरे दिल के साथ खुदा के हुजूर में बैठते हैं तो फिर हम बरकत लेकर जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि हम बरकत से खाली जाएं। सो मेरे अजीजों, इसलिए कलाम मुकद्दस हमें यह फरमाता है कि मैंने तेरी शहादतों पर क्या किया है, मैंने तेरी शहादतों को माना है। आइए एक और हवाला देखते हैं ज़बूर 119 में और उसकी 72 वर्स। तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। आमीन। सो मेरे अजीजों, खूबसूरत बात है कि तेरे मुंह की शरीयत, जो खुदा का कलाम है, जो उसके मुंह से निकलता है, उसकी शरीयत पर हमारा ध्यान होना चाहिए और वो हमारे लिए हजारों सिक्कों से बेहतर होना चाहिए। जब हम पैसों की दौड़ में लग जाते हैं ना, रातों को लेट आना, देर तक देर से सोना और सुबह चर्च वक्त पे ना आना, तो फिर हमारी कमाई का भी कोई फायदा नहीं है। हजारों सिक्कों से बेहतर है खुदा के घर में आना। हम सिक्कों के पीछे लगे हुए हैं, हम पैसों के पीछे लगे हुए हैं, देर से सोते हैं, लेट उठते हैं, चर्च नहीं आते और अपनी बरकत को क्या करते हैं, मिस कर देते हैं। खुदा जो है वो इंसान से प्यार करता है। कलाम मुकद्दस में हम इस बात को जानते हैं कि खुदावंद यीशु, खुदा ने जो दुनिया का खालिक और मालिक है, उसने जब इस सारी जमीन आसमान को बना दिया, सब कुछ बना दिया, तो उसके बाद क्या हुआ? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि लोग बिगड़ गए, हालत बिगड़ गई और उसने अपने नबियों को भेजा, अपने लोगों को भेजा ताकि क्या करें? लोगों को बताएं कि खुदा का डर और खौफ उनकी जिंदगी में होना चाहिए। और जब नबी आते गए, लोगों ने उनकी बातों को नहीं सुना बल्कि उन पर क्या किया? तशद्दुद किया, उनको मारा, उनकी बातों को नहीं सुना और नबियों ने अपनी जानें कुर्बान की। एक वक्त आया, यीशु से एक तमसील भी कही थी कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा। बागबान ने क्या किया? उसने अपने बेटे को भेजा, ठेकेदार ने अपने बेटे को भेजा कि शायद वो मेरे बेटे का क्या करें? लिहाज करें। मगर क्या हुआ?
उन्होंने पकड़ा और बताया कि यही है जो वारिस है, इसको मार दें ताकि खाते खत्म हो जाए, ताकि रोने खत्म हो जाए। उन्होंने उसको भी पकड़ा और क्या किया, मार दिया। यहूदियों के पास बने इस्राएल कौम में जब यीशु आया तो उन्होंने भी यही चीज देखी थी। उन्होंने कहा यीशु ये ही है, इनको मारो। लेकिन उन्होंने इस बात पर ईमान नहीं रखा था कि ये यीशु है। कलाम सुनाया, मौजज़े किए, सब कुछ किया, मगर उन्होंने ईमान नहीं रखा। और आखिरकार क्या किया, उसको सलीब दे दिया, उसको मार दिया, कत्ल कर दिया। और ये कहा कि इसका खून जो है वो हमारे और हमारी नस्लों पर हो, हम पर और हमारी नस्लों पर हो। तो आज वही ब्लड जो है, वही कत्ल जो है आज नस्लों के अंदर काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने लिखकर दस्तखत कर दिए थे, दे दिया था, इकरार कर लिया था। लेकिन हमारा खुदावंद जो है, हमारा यीशु जो है वो माफ करता है। हालेलुया, उसके लिए तारीफ जा सकते हैं। उसने फिर भी सलीब पर ये कह दिया, बोले क्या कहा, ऐ बाप इनको, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये, हालेलुया, क्योंकि यीशु प्यार है, यीशु मोहब्बत है और वो हमसे प्यार करता है, हम इंसानों से प्यार करता है। हम चर्च लेट आते हैं फिर भी खुदा कबूल करता है, हम खुदा की बात को नहीं मानते फिर भी खुदा कबूल करता है, हम खुदा के कलाम पर ध्यान नहीं करते फिर भी खुदा कबूल करता है, हम कलाम को नहीं पढ़ते खुदा फिर भी हमें पसंद करता है, क्योंकि उसने सलीब पर वादा कर दिया है, बाप इनको माफ कर दे। उसने सलीब पर हमारे लिए क्या किया है, माफी की दरख्वास्त कर दी है। और इसीलिए वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे नफरत नहीं करता, वो हमें गले से लगाता है। वो क्या कहता है, थके मत बोझ से दबे लोगों सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम, इत्मीनान और तसल्ली बख्श दूंगा। हम कितने गुनाह करते हैं, हम कितनी नाफरमानी करते हैं, हम कितना खुदा से प्यार करते हैं, हम इस बात को सब जानते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं हर इंसान को पता होता है वो क्या कर रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझसे, मैं छुपा हूं खुदा से। दाऊद कहता है, मैं पताल में उतर जाऊं तो तू वहां पे भी है, मैं कहीं पर भी चला जाऊं तो वहां पे है। तो कहता है मैं तुझसे छुप नहीं सकता, मैं अभी मां के पेट में था तो उस वक्त से मुझे जानता है। खुदा तो हमें उस वक्त से जानता है जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, खुदा उस वक्त से जानता है। हालेलुया। तो इसलिए हम खुदा से छुप नहीं सकते, खुदा के हुजूर से हम छुप नहीं सकते। इसलिए हमें सिर्फ एक ही काम करना और खुदा का डर और खौफ अपनी जिंदगी में रखना है। उसने कहा अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है, अगर मैं उस्ताद हूं तो मेरा जो रुतबा है वो कहां है। तो हमें खुदा को जो हमारी सोच है, जिस तरह का खुदा को आइडियल हम बनाते हैं, जिस तरह की हमारे अंदर खुदा की शख्सियत है, जैसा हम सोचते हैं हमारे अंदर वैसा ही होना चाहिए। अगर हम उसको बाप मानते हैं तो फिर बाप का रुतबा देना चाहिए। हालेलुया। हम कहते हैं यीशु हमारा क्या है, यीशु हमारा क्या है, ऐ बाप तू जो आसमान पर है। हम क्या कहते हैं, ऐ बाप। तो बाप का रुतबा कैसा होना चाहिए। जमीन पर जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते वो खुदा की कैसे इज्जत कर सकते हैं, और जो लोग अपने माँ बाप की जमीनी माँ बाप की इज्जत करते हैं वो अपने खुदा के तो उससे बढ़कर इज्जत करते हैं। क्योंकि माँ बाप की इज्जत करेंगे तो बरकत पाएंगे, जमीनी माँ बाप की इज्जत करें तो बरकत आएगी, और फिर आप अपने खुदा के आसमानी बाप की जब इज्जत करेंगे तो ढेरों बरकत आपके घरों में से कभी बरकतें खत्म नहीं होंगी। हालेलुया।
तो मेरे चीजों, हम आज इसी बात पे गौर कर रहे हैं कि तेरे मुंह की जो शरीयत है मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। तेरे मुंह की जो शरीयत है, मेरा ये कलाम तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तेरा ध्यान इस पर क्या हो, लगा रहे। जब खुदा के कलाम पर हमारा ध्यान होगा ना, तो हम कभी भी बुरे काम नहीं करेंगे, हम कभी भी गलत राहों पर नहीं चलेंगे, और हम कभी भी नाफरमानी में नहीं जाएंगे। अब प्लीज हमारे अंदर ये बात डालता है, क्योंकि वो खुद नाफरमान है और हमें भी नाफरमानी सिखाता है। लेकिन जो लोग अब्लीस को डांटते हैं, वो कभी नाफरमानी नहीं करते, वो कभी खुदा की जो है हजूरी से नहीं जुदा होते। और जो लोग अब्लीस की बातों को सुनते हैं, वो नाफरमान भी होते हैं और खुदा की हजूरी में भी नहीं आते, और अगर आते हैं तो फॉर्मल आते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं। फॉर्मेलिटी के लिए खुदा के हुजूर में आने से बरकत नहीं मिलती, प्रॉपर आने से खुदा के घर से बरकत मिलती है। यहाँ पे चर्च में अनाउंस किया जाता है कि चर्च का टाइम कितने बजे का है, कितने बजे का है, और हम कितने बजे आते हैं। सब लोग इस बात को जानते हैं, हर बंदे ने अपना अपना टाइम रखा हुआ है। कोई बात नहीं, खैर पादरी साहब ने तो काम ही कहना है। लेकिन अगर आज हम इस बात को जान जाएं कि पादरी साहब गलत नहीं कहते, तो आप यकीन जाने कि आप बरकत पाएंगे, और आप कभी बीमार नहीं होंगे, और आप कभी परेशान नहीं होंगे। आपकी औलाद जो है वो आपकी ताबेदार होगी, क्योंकि आप खुदा के ताबेदार हैं। और जब आप खुदा के ताबेदार हैं, तो फिर खुदा आपको बरकत देगा। इसलिए इस बात पर ध्यान करें, खुदा की शरीयत हमारे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात इस पर हमारा ध्यान जो है वो लगा रहे। और हम इस बात को भी जानते हैं कि कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि मेरा जो कलाम है इसे अपने बच्चों को सिखाया कर। हम खुद नहीं सीखते, कलाम नहीं पढ़ते, बाइबल नहीं पढ़ते, हम खुद दुआ नहीं करते, तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। हम खुद चर्च नहीं आते, तो बच्चों को कैसे लेकर आएंगे। हम खुद चर्च नहीं आएंगे, तो हमारी औलाद जो है वो भी चर्च नहीं आएगी। हमें सबसे पहला जो काम करना है वो यही करना है कि हम खुद पहले अपने आप को दुरुस्त करें। माँ बाप पहले अपने आप को जो है वो इस काबिल करें कि मैंने खुदा के साथ मोहब्बत रखनी है, खुदा के साथ मेरा रिलेशन होना चाहिए। जब खुदा के साथ हमारा रिलेशन होगा तो फिर हम बरकत पाएंगे। आमीन, हालेलुया। सो मेरे चीजों, खुदा उनके कलाम में से हम इस बात को भी जानते हैं, एलिया नबी को हम जानते हैं, अलीशा नबी को भी जानते हैं। एलिया नबी जो है जब बूढ़ा हो गया, तो उसने जब बाल के पुजारियों को कत्ल किया, मारा, तो जब वो दौड़ा जा रहा है और जब वो गया तो एक जगह पे जाके वो छुप गया, और वहां पर जो है खुदा की हजूरी वहां पे हुई और वो छुप गया। मगर मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं, और इसको पूरा मैं टच नहीं करूंगा। बताया गया कि एलिया जब बूढ़ा हो गया तो उसको कहा गया कि अब तू क्या कर, अब यहां से चल और जाकर अलीशा को जो है वो तू क्या कर, मखसूस कर दे, क्योंकि अब तेरी जगह जो है वो अलीशा जो है वो नबी ठहरेगा।
हालेलुया। क्योंकि जब हम खुदा की बात को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, जब खुदा की बात पर ध्यान नहीं करते, तो फिर खुदा क्या करता है, उसको उसके मनसब से हटा देता है और दूसरा उसकी जगह पे खड़ा कर देता है। इसने भी थोड़ी सी नाफरमानी की, जिसकी वजह से खुदा ने कहा कि अब तू साइड पर जा और एलीशा को जाके जो है वो मखसूस कर दे ताकि वो तेरी जगह पे नबी ठहरे। हालेलुया। आप जाके इसको खुद पढ़िएगा और इससे बरकत लीजिएगा, इस कलाम को पढ़िएगा और इससे आप जरूर बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदा जो है वो कभी गलत फैसले नहीं करता। हालेलुया। क्यों ताकत भाई, खुदा गलत फैसले करते हैं? खुदा कभी गलत फैसले नहीं करता। खुदा जो फैसला करता है वो दुरुस्त फैसला करता है। इसलिए हमें खुदा की बात पर ध्यान करने की जरूरत है। मेरे जीजों, कलाम मुकद्दस में हम इस बात को जानते हैं, जब हम दुआ करते हैं, रोजे में ठहरते हैं, तो फिर हम बरकत पाते हैं। कितने लोग हैं जो रोजा रखते हैं? तो रोजे की बरकत कभी अपनी जिंदगी में रिसीव की है? कभी देखा है कि जब रोजा रखते हैं तो उसके बाद हमारी हालत कैसी होती है? जब रोजा रखते हैं तो उस रोजे के दौरान में हमारा चेहरा कैसा होता है? बड़ा ही पुरनूर होता है। आपने इस बात को फील किया? कभी आपके मुंह से उस दिन कोई गलत बात या बुरी बात नहीं निकलती। ऐसा है कि नहीं है? और आप पूरी हजूरी खुदा में रहते हैं, आप पूरा दिन खुदा की इबादत करते रहते हैं और आपका ध्यान पूरा का पूरा खुदा की तरफ होता है। और उस दिन आप जो कुछ भी खुदा से मांग रहे होते हैं, आपका खुदा वो लिखता जाता है। हालेलुया। तो आप अपने चेहरे की उस रौनक को देखते हैं, आप उस बरकत को देखते हैं कि खुदा ने किस तरह आपको ब्लेस कर दिया है। लेकिन जब हम रोजा नहीं रखते, दुआ नहीं करते, तो हमारे मुंह से कैसे अल्फाज निकलते हैं? घर के अंदर बेरौनकी होती है, हम अजीब अजीब तरह के अल्फाज बोलते हैं। और अगर आप रोजा नहीं रखते तो आप दुआ जब करते हैं, दाऊद 7 बार दुआ करता था इसलिए कि उसके मुंह से कोई गलत बात ना निकले, उसका ध्यान जो है वो खुदा की तरफ लगा रहे। और जब हम दुआ करते हैं तो हमारा ध्यान भी जो है वो खुदा की तरफ लगा रहता है। और जब हम दुआ नहीं करते तो हमारा ध्यान जो है वो भी भटका रहता है। घर में भी हम फॉर्मेलिटी की दुआ करते हैं, फॉर्मल दुआ करते हैं, चंद लम्हों के लिए, चंद मिनटों के लिए, चंद मिनट्स के लिए हम दुआ करते हैं और चंद अल्फाज, मखसूस अल्फाज बोलते हैं। आमीन, आमीन। बात को समझ रहे हैं? मखसूस अल्फाज क्या अल्फाज होते हैं? खुदा मेरे बच्चों को बरकत दे, खुदा मेरी बीवी को बरकत दे, मेरे घराने को बरकत दे, मेरे को गड्डी नहीं की, मेरे को गड्डी दे दे, मेरे को कार नहीं का कार दे दे, मेरे पास जॉब नहीं है जॉब दे दे। ऐसी दुआएं करते हैं ना? या कुछ और अल्फाज चले, कुछ और फॉर्मल अल्फाज यूज कर लेते होंगे, रट्टे पिटे पुराने ही अल्फाज। खुदा मेरे घर च बरकत आ जान, फ्रिज नहीं का फ्रिज आ जाए, गर्मी आने वाली है। इस तरह की दुआएं करते हैं। क्यों भागत भाई? ऐसी दुआएं होती है ना, ऐसी दुआएं हमारी हैं। लेकिन क्या हमने कभी खुदा के साथ रफ़ाकत वाली दुआ की है? क्या हमने कभी ये कहा कि खुदावंद तेरी मेरी दोस्ती हो जाए, खुदावंद तू मेरा हकीकी बाप बन जाए, खुदावंद तू मेरा जो है वो अच्छा दोस्त बन जाए, ताकि तेरी और मेरी हमेशा दोस्ती जो है वो कायम रहे? क्या हमने खुदा की कभी कुदरत का बयान किया है? क्या हमने कभी खुदा की जितनी भी उसने चीजें बनाई हैं उनका बयान किया है? क्या हमारे अंदर जो खुदा ने बरकतें रखी हैं हमने कभी उनकी बात की है? खुदा ने हमारी जिंदगी में बहुत सारी बरकतें रखी हैं। खुदा ने
खुदा की तारीफ करें। जिस तरह ਅਸੀਂ चाहते हैं कि साड़ी को तारीफ करे, अच्छे कपड़े पहने हो तो हम चाहते हैं कोई हमारी तारीफ कर दे। ऐसा है कि नहीं है? हाँ जी बाजी करें, ऐसी बात है कि नहीं है? कपड़े सोने पाए हो, चंगे कपड़े पाए हो, हर बंदे कहना कि मेरी तारीफ की जाए। तो क्या क्या खुदा नहीं चाहता कि मेरी तारीफ हो? खुदा चाहता है कि नहीं चाहता? खुदा भी चाहता है मेरी तारीफ की जाए। तो जब हम खुदा की तारीफ में कुछ अल्फाज बोलेंगे तो यकीनन खुदा हमें बरकत देगा। हम अपने लिए सब कुछ मांगते हैं लेकिन हम खुदा की तारीफ में कुछ नहीं कहते। खुदा की तारीफ करना शुरू कर दें, खुदा की हमद करना शुरू कर दें, खुदा की सताइश करना शुरू कर दें। उसकी हमद और सताइश जब करेंगे तो यकीनन हमारे मुंह से जो अल्फाज निकलेंगे खुदा के हुजूर में वो बाबरकत हो जाएंगे। खुदा की तारीफ करना शुरू कर दें। खुदा यीशु मसीह ने कभी ये कहा कि मैं इतनी देर दुआ करता हूं, मैं सारी रात आपके लिए दुआ करता हूं। वो तो पूरी रात दुआ करता था, शागिर्दों से अलग हो जाता था, दुआ करना शुरू कर देता था। हम आज अलग नहीं होना चाहते, हम सेपरेट दुआ नहीं करना चाहते। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ कोई ना कोई भवे। पादरी साहब जब मैं दुआ करता हूँ तो मेरे पीछे कोई खड़ा होता है, पता नहीं कौन खड़ा होता है। ऐसा है कि नहीं है? कहते हैं ना लोग, बहुत से लोग कहते हैं पादरी साहब मैं दुआ करना तो दुआ नहीं आती, अल्फाज ही नहीं मिलते, रिलेशन हमारा नहीं है। हमारे अंदर एक डर है 12 बजे तो बाद पादरी साहब मैं दुआ नहीं करता, कोई ऐसा कुछ होना चाहिए। 12 बजे तो बाद दुआ नहीं करनी रोज। भाई तो दोपहर के 12 बजे कर लेकर, सुबह रात नहीं करना चाहिए। चलो उसमें तो रोशनी होती है ना, क्यों जी? क्या हमारे पास दुआ के लिए टाइम नहीं है? क्या हमारे पास खुदा के घर में बैठने के लिए टाइम नहीं है? जब हम दुआ करेंगे तो यकीनन बरकत पाएंगे। वक्त निकालें खुदा के लिए, खुदा को टाइम देना शुरू कर दें। आप खुदा को टाइम देंगे, खुदा आपका टाइम भी अच्छा कर देगा। हालेलुया। हम खुदा को टाइम नहीं देते इसलिए हमारा टाइम बुरा है। हमने खुदा को टाइम देना छोड़ दिया है इसलिए हमारे हालात जो बिगड़ गए हैं, क्योंकि हम खुदा को टाइम नहीं दे रहे। और जो लोग खुदा को टाइम देते हैं उनके हालात बेहतर हो जाते हैं। हालेलुया। कभी इस बात को रियलाइज किया? कभी इस बात को रियलाइज करके देखें। आप खुदा को टाइम देना शुरू कर दें, आपके हालात बेहतर होते जाएंगे। आप खुदा को वक्त देना शुरू कर दें, आपकी जिंदगियां बाबरकत हो जाएंगी, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे हालेलुया। यीशु आएगा तो हालात बदलेंगे ना। हालेलुया। उसकी पोशाक का किनारा छू लूंगी तो मैं शिफा पा लूंगी। उम्मीद तो रख ले, छूने की तरफ तो दौड़े, उसकी पोशाक की तरफ दौड़े, लोगों की परवाह ना करें। लोग तो आपको पता नहीं क्या क्या कहेंगे, लोगों की तरफ नहीं देखना। उसने लोगों की तरफ नहीं देखा, उसने अपनी बीमारी को देखा और यीशु को देखा कि मैं उसकी पोशाक को किनारा छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। पोशाक का किनारा सिर्फ उसने कहा कि छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। तो क्या उसने जब छुआ तो शिफा नहीं पाई? तो क्या हम जब खुदा के घर में आएंगे, दुआ करेंगे तो क्या हमारी जिंदगी में बरकत नहीं आएगी? आएगी। लेकिन जब हम फिजिकली और मेंटली तौर पर जब खुदा के हुजूर में बैठेंगे तो फिर बरकत आएगी। इतों निकलना है। बाबा ताला भी एक गल करदा हुंदा सी, चर्च 'च बैठे सारे फरिश्ते
तो चर्च जो बाहर निकले सारे रुलदू थे, रुलदू समझते थे, सारे में कम में चर्च बैठे सारे ही यही इरादा, ओ मैं हुण बस पक्का वादा कर लिया, मैं कर ली सच्ची तौबा, भाई साहब गीत गा दे, मैं कर लिया पक्का इरादा। हाँ जी भाई साहब यही गीत है, सच्ची तौबा ते पक्का इरादा सिर्फ चर्च च ही है। बाहर निकलते नाल सारे वादे भी सारे सब कुछ खत्म। यह हदबंदी है, पर ऐसी अपनी जिंदगी में हमने सारा कुछ रखना है। जब जिंदगी में ही सब कुछ होगा तो फिर बरकत है। हालेलुया, हालेलुया। टॉपिक मेरा कुछ और था, लेकिन ये खुदा की आज कुछ खुदा की बरकत थी या खुदा का रूह कुदस था जिसने मुझे आज कहा कि नहीं ये कलाम जो है तुम्हें आज सुनाना है। टॉपिक मेरा ये था कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों दुनिया में आया। आज मैंने इस पे जो है वो तैयार किया था, लेकिन मैं समझता हूं कि जो खुदा जो रूह कुदस अल्फाज देता है वो बाबरकत होते हैं। आमीन। जब हम अपने आप को रूह कुदस के हाथों में देते हैं तो फिर हम बरकत पाते हैं। हम अपनी जिंदगी में खुदा का रूह कुदस को आने नहीं देते। खुदा का रूह कुदस कैसे आएगा? जब आपकी जिंदगी दुआया होगी, रोजे वाली होगी, फिर खुदा का रूह कुदस आपकी जिंदगी में आएगा। फिर आप गैर ज़बानें भी बोलेंगे और फिर खुदा आपको गैर ज़बानों के तर्जमे भी देगा, मुकाशफात भी देगा। फिर आप लोगों के लिए नबूवतें भी करेंगे। जब आप रोजे रखेंगे, दुआएं करेंगे। लेकिन जब हमारी जिंदगी में ना रोजा है ना दुआ है, तो फिर हम कैसे किसी के लिए बरकत की दुआ कर सकते हैं? क्योंकि हमारी जिंदगी में खुद बरकत नहीं है, हमारी जिंदगी में बरकत नहीं है, हम कैसे किसी के लिए बरकत चाह सकते हैं? बरकत उस वक्त आएगी जब हमारी जिंदगी में बरकत होगी। अगर किसी के पास कोई पैसे होंगे तो वो किसी को उधारी दे सकता है ना। अगर किसी के पास पैसे उधार है ही नहीं तो वह कैसे किसी की मदद कर सकता है? हालेलुया। आपके पास है तो आप देते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे किसी को ब्लेस कर सकते हैं? इसीलिए जब आपकी जिंदगी में बरकत होगी तो आप किसी के लिए बरकत का बायस बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ताली बजा सकते हैं? हालेलुया। तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए हजारों सोने चांदी के सिक्कों से बेहतर है। उसकी शरीयत, उसका कलाम हमारे लिए हजारों चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। तो जब आपकी जिंदगी में कलाम है तो आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं है, लेकिन आपका ईमान, आपका फेथ, आपका भरोसा आपके खुदा पर है, और वो आपकी हर जरूरत को क्या करेगा? सो इसलिए खुदा के कलाम पर ईमान रखें और खुदा के कलाम पर ध्यान करें, तो आप यकीनन बरकत पाएंगे। खुदा आज के इस कलाम को इस तरह से हम तक